गुड इवनिंग क्लास। तो आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट की एक सीरीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके 11th एंड 12th के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे इंटरवल्स क्या होते हैं, है ना। इंटरवल्स क्या होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो इंटरवल का यूज़ आपकी इनइक्वालिटीज चैप्टर में है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा 11th में, तो उसको हम डिटेल में यहाँ पे कवर करेंगे। और दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जो 11th एंड 12th की मैथमेटिक्स का, मतलब खास करके 12th में क्या है आपका जो आने वाला है, कैलकुलस। तो कैलकुलस में अगर यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ग्राफ का, है कि नहीं। अब देखिए ग्राफ पढ़ने से आपका फ़ायदा बहुत जगह हो जाता है, ठीक है ना। कभी कभी होता है जैसे कि आप मान लीजिए अब आपके 11th क्लास में अगर देखेंगे आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक चैप्टर है SHM, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम यहाँ पे ऑक्सीलेशन भी कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीलेशन चैप्टर में अगर देखेंगे तो मतलब ग्राफ्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। साइन का ग्राफ हो गया, कॉस का ग्राफ हो गया, है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे साइन एंड कॉस का ग्राफ ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना। इवन कभी कभी क्या एक्सपोनेंशियल का ग्राफ भी ज़्यादा हो जाता है, मतलब एक्सपोनेंशियल का ग्राफ भी यूज़ हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ग्राफ का एप्लीकेशन बहुत जगह पे यूज़ होता है। आप चाहे फिजिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे भी, केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे भी। तो मतलब ये अदर देन मैथ के सब्जेक्ट हैं। अगर आप मैथ के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो मैथ के सब्जेक्ट में ग्राफ का यूज़ बहुत जगह पे है कि नहीं। अगर आप देखेंगे तो कैलकुलस में, कैलकुलस आपका जो है जो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह है ना, तो वहाँ पे कैलकुलस में देखेंगे तो 12th में कैलकुलस आपका जो है, 12th में कैलकुलस वाला पार्ट जो है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ग्राफ बेसिस पे डायरेक्टली हो जाते हैं कवर, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे ग्राफ से बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने की मिलती है। अगर आपने किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, अगर आपको किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना आ गया तो आप उसकी समझ लीजिए पूरा जन्म कुंडली आप निकाल सकते हैं, है ना, कि हमारा फंक्शन जो है मतलब किस इंटरवल के बीच में इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। फंक्शन हमारा क्या है कि मतलब मैक्सिमम है, इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, मिनिमम पॉइंट क्या होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, मिनिमम ये चैप्टर आपके यहाँ पे 12th क्लास में कैलकुलस में है, ठीक है ना। और प्लस दूसरी चीज़ ये भी है ना, ये 12th के क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है, ये 12th के मैथ्स के क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ ये 11th की क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आपने टेक्नोमेट्री पढ़ी है ना, टेक्नोमेट्री पढ़ी। तो टेक्नोमेट्री में आपने देखा होगा 6 टाइप के टेक्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी को क्वेश्चन जैसे मान लो आ जाता है कि अगर मान लो y = sin x है और सपोज करो मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। तो नॉर्मली अब यहाँ पे क्या करते हैं, sin 45 की वैल्यू निकालते हैं। तो sin 45 की वैल्यू यहाँ पे 1/√2 आती है, ठीक है ना। और कभी कभी ये होता है कि जब sin x = 1/√2 है तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम यहाँ पे 1/√2 ही निकालते हैं। लेकिन आप कहीं कहीं देखेंगे ये यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या 45 आती है। और कभी कभी आप देखेंगे यहाँ पे 45 का यहाँ पे 135 डिग्री भी आ जाती है। आई बात में कि नहीं। तो अगर हम ग्राफ का नॉलेज हमको रहेगा तो हमको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कि 45 डिग्री कब हो रहा है, 135 डिग्री कब हो रहा है। मतलब क्योंकि इस तरह के अगर देखेंगे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जब ग्राफ हमारा पूरा एक कंप्लीट, क्योंकि साइन का ग्राफ जो होता है ना ये ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कंप्लीट रिवोल्यूशन में देखेंगे, अगर देखो तो ये 2 जगह पे कट कर रहा है ना। अगर हम यहाँ पे देखेंगे y की एक वैल्यू के लिए यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 2 वैल्यूज आ रही हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो 2 बार क्या है, सेम वैल्यूज आएंगे, 2 बार क्या है, सेम वैल्यूज आएंगे। तो वो कहाँ पे आएंगे ये वैल्यूज, ये हमको क्या है ग्राफ के बेसिस पे ही पता चलने वाली हैं, ठीक है ना। कभी कभी तो कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली हमको मतलब ग्राफ के बेसिस से पता चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया साइन, मान लीजिए अगर हमसे कोई पूछे साइन 30 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री में कौन सा बड़ा है, तो हमको पता है कि साइन की वैल्यू क्या है, बढ़ने पे क्या है, बढ़ती जाती है। साइन 45 की वैल्यू पता होगी। लेकिन हमसे मान लीजिए नॉर्मली अगर ये पूछ लिया किसी ने, बताइए साइन 11 डिग्री एंड साइन सपोज करिए 9 डिग्री हमने पूछ लिया, फिर क्या है साइन 11 डिग्री एंड कॉस 11 डिग्री में। अब मान लीजिए किसी ने पूछ लिया साइन 11 डिग्री एंड कॉस 11 डिग्री में कौन सा बड़ा है, तो आप क्या बताएंगे। होता क्या है, आपको क्या है साइन 0 और 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू पता होती है, तो आप वैल्यू रख के पुट करके बता सकते हो, है ना। ये छोटी क्लासेस वाले भी ऐसा कर सकते हैं, 9th 10th वाले बच्चे भी। लेकिन आप मान लीजिए आपकी लेवल, आपका लेवल क्या है
थोड़ा सा अप हो गया है ना, लेवल थोड़ा सा आपका हाई हो गया, 11 12 में चीज़ें हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप डायरेक्टली वैल्यू ही रख के उसकी वैल्यूज निकालेंगे, है ना। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेशन, यहाँ पे एक एस्टिमेशन करना पड़ेगा, बाय इंस्पेक्शन आपको चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेंगी। तो ये जो वैल्यूज़ है ना, इसका हम कंपेरिजन यहाँ पे किसके बेसिस पे कर सकते हैं, मतलब ये ग्राफ के बेसिस पे ही कर सकते हैं, है ना। तो हम ये एक ही एक्सिस पे क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और साइन और ग्राफ दोनों का, मतलब साइन और कॉस दोनों का ग्राफ एक ही एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और देखेंगे 11 डिग्री पे वैल्यू जिसकी हाई आएगी वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, जिसकी लो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू क्या है, छोटी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो अगर आप ग्राफ पढ़ लेते हैं तो ग्राफ पढ़ने से आपको क्या है, बहुत सारी चीज़ें क्या आपको सीखने को यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है ना। तो अभी हम पहले क्या करते हैं, इंटरवल्स यहाँ पे पढ़ लेते हैं और इंटरवल के बाद हम लोग यहाँ पे ग्राफ देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले इंटरवल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर करते हैं कि इंटरवल्स होते क्या है, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल बहुत हम लोगों ने यहाँ पे केवल सुना है बस, अब आगे देखेंगे और सुना भी होगा, बहुत बच्चों ने पढ़ा भी होगा, ऐसी बात नहीं है। तो इंटरवल के बारे में बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है ना। उसका यूज़ जो है यहाँ पे देखेंगे डोमेन रेंज वगैरह निकालने में भी होता है। आपने डोमेन रेंज पढ़ा होगा, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सारी चीज़ भी हम डिटेल से देखेंगे जब फंक्शन बढ़ेंगे चैप्टर तब। अब यहाँ पे हम इंटरवल की बात करते हैं, ठीक है ना। इंटरवल, तो अगर हम देखेंगे इंटरवल, अच्छा अभी कुछ बच्चों से हमने पूछा इंटरवल क्या होता है, तो बोल रहे हैं कि जो मूवी वाला इंटरवल होता है वो होता है ना, ऐसा है। मूवी वाला इंटरवल नहीं, यहाँ पे ये मैथमेटिक्स के इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इंटरवल की बात करेंगे, यहाँ पे देखो इंटरवल बेसिकली होता क्या है, 4 टाइप का होता है ना। एक होता है ओपन इंटरवल, क्या होता है, ओपन इंटरवल, है ना। ओपन इंटरवल इसको हम ब्रेसेस भी कहते हैं, ओपन ब्रेसेस, क्लोज ब्रेसेस, है ना। ओपन इंटरवल होता है, और दूसरा होता है हमारा क्लोज इंटरवल। क्या होता है, क्लोज इंटरवल। और तीसरा होता है ओपन क्लोज इंटरवल। क्या होता है, ओपन क्लोज इंटरवल। एंड चौथा हो जाता है हमारा क्या है, क्लोज ओपन इंटरवल, है कि नहीं। आराम से पढ़ते हैं, पेशेंस रखे, कोई मतलब इतना टफ है नहीं, मतलब आराम से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। थोड़ा सा नई चीज़ें मिलती हैं हमको, तो एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो एक बार 2 बार मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाएगा। आगे चलते हैं, पहला यहाँ पे देखेंगे ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल, है ना। ओपन इंटरवल की बात करेंगे तो इसका साइन जो होता है ऐसे होता है ना, जिसको हम लोग क्या है, मतलब हिंदी मीडियम के बच्चे क्या पढ़ते हैं, इसको छोटा ब्रैकेट पढ़ते हैं, है ना, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ये सारी चीज़ें करके, तो ओपन इंटरवल होता है। अब यहाँ पे तो हम ये ओपन इंटरवल का साइन नहीं सीखने यहाँ पे आए हैं कि मतलब ओपन इंटरवल होता कैसे, क्लोज इंटरवल बना दिया, उसके बाद बच्चे ताली बजाए, उसके बाद क्या है, घर चले गए, है कि नहीं। हमको यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट जानना है, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे ले लिया जैसे कि यक्स, हमने ले लिया कि जैसे कि हम ये कह रहे हैं यक्स बिलोंग्स टू ए कामा बी, है कि नहीं। तो इसका जो फॉर्मेट होता है, अगर हमने ले लिया यक्स बिलोंग्स टू ए कामा बी, ये देखो ओपन इंटरवल है ना। अगर यक्स बिलोंग्स टू ए कामा बी, इसका मतलब ये है, इसका अगर हम यहाँ पे देखेंगे इनइक्वालिटी फॉर्म में, इनइक्वालिटी पता है सबको, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, 4 टाइप की इनइक्वालिटी होती है। एक लेसर देन की होती है, ग्रेटर देन की होती है, एक लेसर देन है, इस तरह से एक लेसर की होती है, ग्रेटर की होती है, लेस देन इक्वल्स टू की होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू की। इनइक्वालिटी चैप्टर है, क्लास 11th में था, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने ये 4 टाइप की इनइक्वालिटी देखी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए कामा बी, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स की जो वैल्यू है ये ए और बी के बीच में लाई करेगी। क्या करेगी, ए और बी के बीच में लाई करने वाली है। अच्छा, ये जो ओपन ब्रैकेट, ओपन का मतलब ये होता है कि मतलब ये वैल्यूज़ को हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे नहीं काउंट करने वाले हैं। इतनी बात समझ में है कि नहीं। तो ए और बी की वैल्यूज़ को हम नहीं लेंगे, ए और बी की बीच की जितनी वैल्यूज़ हैं उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो ये एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। क्या हम कह सकते हैं ऐसे कि मतलब एक्स की वैल्यू जो है ये ए से बड़ी है, दैट इज देखो ये ए से, ए और बी के बीच जब है इसका मतलब ए से बड़ी वैल्यू होगी, बी से छोटी वैल्यू, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। तो ये हमारा क्या है, ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, ओपन इंटरवल, ठीक है ना। तो ये ओपन इंटरवल हो गया। अब यहाँ पे देखो दूसरा यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया, सपोज करिए हमने ले लिया एक्स बिलोंग्स टू 2,3। अब मान लीजिए हमारा यहाँ पे x बिलोंग्स टू 2,3 आ रहा है। इसका मतलब क्या, x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 3 हो जाएगा। मतलब x की जो वैल्यूज़ हैं ये 2 और 3 के बीच में है, इसका मतलब यही होता है ना। और देखो x की वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया ओपन इंटरवल। दूसरा यहाँ पे चलते हैं क्लोज, देखो क्लोज इंटरवल की तरफ चलते हैं।
इधर दिखाई दे रहा है नीचे, ठीक है। क्लोज इंटरवल, अगर हम बात करेंगे क्लोज इंटरवल के लिए, तो क्लोज इंटरवल के लिए अगर बात करेंगे तो इसका फॉर्मेट जो होता है ये होता है दैट इज x बिलोंग्स टू, और ये वाला ब्रैकेट यूज होता है a, b, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू a, b, ये क्लोज इंटरवल का साइन होता है, ठीक है। तो इसको हम अगर लिखेंगे इनइक्वालिटी फॉर्म में, इसका मतलब क्या, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a एंड लेस देन इक्वल्स टू b, मतलब कि जब क्लोज इंटरवल लग जाएगा तो हम ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज है ना, ये a और b की, इसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं, है ना। देखो यहाँ पे इसीलिए इक्वालिटी का साइन लगाया है, जहाँ पे इंक्लूड करेंगे वैल्यूज को वहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, और जहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे मतलब इंक्लूड नहीं कर रहे हैं उसको वैल्यूज को, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, ये केवल इनइक्वालिटी लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगने वाला है। इतनी बात समझ में आई क्या। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a, b, दैट इज इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a एंड लेस देन इक्वल्स टू b, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मान लो x बिलोंग्स टू, अगर करें 2, 3 का एग्जांपल लेके देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आगे क्या चलते हैं, तीसरा, क्या आप लोगों ने ये चीजें पढ़ रखी थी पहले, थोड़ा बहुत पढ़ रखा था ना, मतलब वो नाम नहीं पता था भले, लेकिन क्या पढ़ रखा था थोड़ा बहुत, कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, है ना। अच्छा, ओपन क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, अच्छा यहाँ पे देखो क्लोज इंटरवल यहाँ पे कह दिया। ओपन क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि एक ओपन है और दूसरा क्या है, क्लोज है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ओपन इंटरवल को हम 2 टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे अच्छी बुक्स आप देखेंगे तो इसमें ओपन इंटरवल को ऐसे भी करते हैं। क्लोज का मतलब ये अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है दोनों, और ओपन का मतलब यही दोनों क्या है, बाहर की तरफ कर दिया हमने, है ना। देखो ये इधर हो गया ये, तो इसका मतलब ये होता है ओपन, और इंटरवल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी किसी बुक में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप देख के इसको डर मत जाइएगा, मतलब ये पता नहीं कहाँ से अलग से आ गया। ये क्लोज इंटरवल नहीं, ये ओपन इंटरवल है, ये ओपन है, ये क्या हो गया हमारा क्लोज इंटरवल, ओके। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे ओपन क्लोज इंटरवल की, तो ओपन क्लोज इंटरवल कैसा हो जाएगा, पहला इंटरवल क्या होगा, ओपन, और दूसरा हो जाएगा क्लोज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, अच्छा ओपन वाला अगर देखेंगे, ओपन का ये वाला देखो, जैसे अगर ओपन वाला देखेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला होगा और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला हो जाएगा। तो अगर ये पहला ओपन है, इसको मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, इसको बताइए, क्या ये दिख रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ओपन क्लोज इंटरवल का देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पास कर दें, अब दिखा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, क्या थोड़ा सा इधर कर देते हैं, कैमरे में आप पूरा कवर नहीं हो रहा होगा। इसका साइन जो है इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो गया, है ना। ये तो क्या है, हमारा क्लोज इंटरवल था, ये हमारा क्या हो गया, ओपन इंटरवल, ओके। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। ये क्या हो गया हमारा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का ये हो गया, और बाकी ये क्लोज इंटरवल वाला था। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर देखेंगे तो x बिलोंग्स टू, ओपन पहले रखेंगे दैट इज a, b, और ये क्लोज बाद में रख देंगे, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इनइक्वालिटी फॉर्म में रखेंगे तो x इज ग्रेटर देन a, ओपन पे क्या लगाएंगे, इक्वालिटी का, मतलब ओपन पे इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, इनइक्वालिटी का, और क्लोज पे इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, है ना, दोनों। तो यहाँ पे देखेंगे अगर ओपन ब्रैकेट है तो वहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, इक्वल का साइन कब लगाएंगे, जब क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू b। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं, x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल्स टू b। और अच्छा, यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, दैट इज a, b, है कि नहीं। और दोनों का मतलब सेम ही होता है, इनइक्वालिटी के फॉर्म में दोनों सेम ही लिखे जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू 2, 3 मीन्स x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे देखते हैं, एक होता है, अब क्या हो जाएगा, क्लोज ओपन इंटरवल,
ओपन इंटरवल। अब क्लोज्ड ओपन इंटरवल के यहाँ पे देखेंगे तो ये क्लोज्ड कर लो, तो यहाँ पे क्लोज्ड होगा। तो ये क्लोज्ड ओपन इंटरवल के यहाँ पे देखेंगे तो क्लोज्ड ओपन इंटरवल में क्या होगा, पहले क्लोज वाला आएगा, पहले क्या आएगा, क्लोज वाला ऐसे आएगा ना, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ओपन, है ना। तो अगर देखेंगे पहले क्लोज वाला आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, ओपन वाला। उल्टा लिख दिया क्या हमने, देखो क्लोज वाला इंटरवल ये है, ठीक है। तो पहले, हाँ सही है, क्लोज वाले का साइन ही होता है ना, क्लोज वाला पहले देखो, पहले क्लोज वाला आ रहा है तो पहले आएगा तो मतलब यही वाला साइन होगा, है कि नहीं। और ओपन का मतलब ये वाला हो गया, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लोज है और ओपन वाला अगर देखेंगे, ओपन वाला साइन ये इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला होगा ना, दैट इज ये वाला आ जाएगा। तो ये क्लोज हो गया, ये ओपन है। तब इसको समझोगे ज़्यादा, इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है ना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो इसके यहाँ से आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये अगर देखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज है, ये ओपन है, तो ये क्लोज ओपन इंटरवल हो गया। तो मतलब पहले क्लोज आएगा, बाद में ओपन आएगा। देखते हैं, अगर हम यहाँ पे करेंगे x बिलोंग्स टू क्या, a टू b, है ना, पहले क्लोज कर रहे हैं बाद में ओपन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b। क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू 2,3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3। ओके, तो ये हमारा हो गया कवर क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल का, ठीक है। तो हमने 4 टाइप के बेसिकली इंटरवल पढ़े, ओपन इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल्स, ओपन क्लोज इंटरवल एंड क्लोज ओपन इंटरवल। तो ये इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे ये है कि आपको इंटरवल फॉर्म से इनइक्वालिटी फॉर्म और इनइक्वालिटी फॉर्म से इंटरवल फॉर्म में इंटर कन्वर्जन आपको आना चाहिए, है कि नहीं। आपको डोमेन्स, रेंज वगैरह ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, तो इसमें काफ़ी यूज़ होता है। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफ स्टार्ट करेंगे, है ना, जो कि हमारे क्या है, बहुत सारे एग्जामिनेशन जैसे कि जे मेंस हो गए, जे एडवांस, मतलब आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए इंपॉर्टेंट हैं ही, और साथ साथ में क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले। ओके, सो थैंक यू क्लास।